ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं इस समय की सबसे बड़ी खबर। झांसी तहसील बार एसोसिएशन ने मनाया अधिवक्ता दिवस। देश के प्रथम राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव की जयंती के अवसर पर अधिवक्ता दिवस तहसील बार एसोसिएशन द्वारा पुरानी तहसील में आयोजित कार्यक्रम में विधायक रवि शर्मा ने अधिवक्ता संरक्षण कानून बनाने हेतु अधिवक्ताओं को दिलाया भरोसा। वहीं इस मौके पर अधिवक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। पूरे इंडिया में एक ही कस्बा ऐसा है कि जहाँ के 2 लोगों के मूल पट्टी पे हस्ताक्षर हैं और सबसे ज्यादा विद्वान आदमी थे। ये हैं तो आप अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू कराइए माननीय मुख्यमंत्री जी से कहके। हमारा विश्वास है कि हमारे बुंदेलखंड के दोनों वीर जो आज हमारे परिवार में बैठे हुए हैं आज आश्वासन दे के आपको जाएंगे, चाहे विधानसभा के पटल पर चाहे मंत्रिमंडल के पटल पर, कि बुंदेलखंड से जो गूंज उठी है अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम की, जिसको हमारे एडवोकेट प्रेमचंद श्रीवास्तव जी यहाँ जिला संयोजक चला रहे हैं। मैं सभी साथियों से अनुरोध करूँगा कि आप लोग भी जोरदार स्वरों में हमारे लोकप्रिय विधायक से और लोकप्रिय मंत्री से आज जब ही जाने दें जब मंच पे हाँ करा देंगे, हाँ अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू कराने के लिए प्राण प्रण से याद करेंगे, तभी हमारी सरकार मिली होगी। जय हिंद, जय विधायक जी, इस कार्यक्रम में आपको कैसा लग रहा है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति अधिवक्ताओं की आन बान और शान के प्रतीक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती का ये उत्सव, और इस उत्सव में अधिवक्ताओं के अधिकार और उनके कल्याण की चर्चा के साथ साथ भारत की चुनाव की व्यवस्था, जिसमें पुरजोर तरीके से जो मांग चल रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की व्यवस्था लागू होनी चाहिए। आज इलेक्शन कमीशन जहां एक और काम इस भारत में करता है, वहीं दूसरी ओर इलेक्शन कमीशन के पास प्रत्येक जनपद में व्यवस्था नहीं है, ना उनके पास स्वयं के कर्मचारी हैं। वो उधार के कर्मचारियों को लेकर के चुनाव की व्यवस्थाओं को संपन्न करवाते हैं। यदि भारत देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन की व्यवस्था लागू होगी तो निश्चित रूप से यहाँ पर जहाँ एक और अरबों खरबों रुपए की बचत होगी जनता की गाड़ी कमाई के, वहीं दूसरी ओर एक ठीक व्यवस्था इस देश में चुनाव की प्रणाली की लागू हो जाएगी। जब गंभीर विषयों पर चर्चा होती है तो निश्चित रूप से समाज के जो अगुआ लोग हैं, जो समाज को लीड करते हैं, आज ये सारे लीडर लोग हैं जिन्होंने एक ज्वलंत विषय को इस गोष्ठी के माध्यम से कि हम अपने महापुरुषों की जयंती पर कोई एक नया संकल्प हम भी तो लेना शुरू करें, हम भी तो कुछ सोचना शुरू करें समाज के लिए। आज के इस शानदार उत्सव में मैं जहां एक और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, वहीं दूसरी ओर इस गोष्ठी में हुई चर्चा, वो चाहे अधिवक्ताओं के कल्याण की हो, चाहे इस देश में इलेक्शन की व्यवस्था की हो, उसकी सफलता कैसे, इस पर हम सारे लोगों को काम करने की आवश्यकता है। बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ, बहुत शानदार विमर्श के माध्यम से, और जो भी विमर्श में निकल के आया है उसमें कुछ मांग थी कि हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उस विषय को लेकर के जाएं, तो मैं निश्चित रूप से उस विषय को उत्तर प्रदेश की विधानसभा तक लेकर जाऊँ। जैसे मध्य प्रदेश और राजस्थान में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो गया है, तो उत्तर प्रदेश में कब तक संभव है? देखिए, हमारा काम है सरकार को ध्यानाकर्षण करना। मैं आपके विषय से निश्चित रूप से आज भिज्ञ हो गया और मैं आपके विषय को सरकार के संज्ञान में ला दूंगा। बाकी वहां पर विधानसभा में इसकी चर्चा होगी। चर्चा के उपरांत जो भी परिणाम सामने आएगा वो हम सबके सामने होगा। हम सब लोगों का प्रयास होगा कि ये व्यवस्था लागू हो जाए।